दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। 2026 में अगर आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आप आवेदन करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से अगर आप जो है लोन लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यह है कि अब यहां पर जो है आपको जो अमाउंट है 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दिया गया है। मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अगर आप आवेदन करेंगे तो आप जो है यहां पर 20 लाख रुपए तक का लोन आप यहां से जो है ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में अब आपको जो है आवेदन करने के लिए किसी भी तरह से बैंक के चक्कर लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप जो है घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन यहां पर कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन तरीके से सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज को जो है आप ऑनलाइन तरीके से अपलोड कर सकते हैं और आपका जो सिविल स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर जो है कई सारी बैंकें आपको खुद से ऑफर कर देती है लोन प्रोवाइड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको जो है इसी बैंक में जाना होगा, वहीं से आपको लोन लेना होगा। तो यहां पर आपको जो है कई सारी गवर्नमेंट बैंकें, कई सारी प्राइवेट बैंकें जो है खुद से ऑफर कर देती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो फिर आपको जो है जिस किसी भी बैंक के साथ में जाना है, मतलब जो आपको हाईएस्ट अमाउंट प्रोवाइड करती है, जो आपसे जो है कम से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, आप उसको यहां पर जो है ऑफर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप ऑफर को सिलेक्ट करेंगे, आपका एप्लीकेशन जो है उस बैंक को जो है फॉरवर्ड कर दिया जाता है और आपका डिजिटल अप्रूवल लेटर यहां पर डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद बैंक की तरफ से आपके सारी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन चेक किया जाता है और आपका जो भी अमाउंट है आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिया जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी तरह से बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं पर भी आपको अपने डॉक्यूमेंट को देने की आवश्यकता नहीं है। पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा में ऑनलाइन आवेदन करने का 2026 का जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो कंप्लीटली प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो वीडियो ऑलमोस्ट आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है और चैनल पे अगर आप नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको जो है अपने मोबाइल के या लैपटॉप के किसी भी एक ब्राउजर में सर्च कर लेना है जन समर्थ। जैसे ही आप यहां पर जन समर्थ लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है जन समर्थ का पहला ही वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको जो इसी वाली वेबसाइट को यहां से कर लेना है ओपन। वैसे दोस्तों मैंने आपको जो इस वाली वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो वहां से भी क्लिक करके आप जो है डायरेक्टली इस वाले पेज पर आ सकते हैं। अभी दोस्तों जैसे ही आप इस वाली वेबसाइट को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको यहां पर लैंग्वेज सिलेक्शन के लिए बोला जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर जो कोई सा भी लैंग्वेज सिलेक्शन कर सकते हैं। हम इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो हम यहां पर इंग्लिश वाले ऑप्शन को जो है सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद आप जो है इस वाले पॉपअप को यहां से जो है कट कर देंगे। अभी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा जितनी भी सारी क्रेडिट स्कीम चलाई जाती है वो सारी स्कीम आपको जो इसी वाले पोर्टल पर देखने के लिए मिलेगी, जिसमें से यहां पर जो है गवर्नमेंट की तरफ से 15 स्कीम चलाई जाती है, जिसमें टोटल जो है 8 कैटेगरी के लोन यहां पर जो है सरकार प्रोवाइड करती है और 200 से अधिक इनके जो है लेंडर पार्टनर्स है जो कि आपको यहां पर इजीली खुद से लोन प्रोवाइड करने के लिए ऑफर कर देते हैं। मतलब 200 से ज्यादा बैंक यहां पर आपको जो है रजिस्टर्ड देखने के लिए मिलेगी, वो आपको जो है खुद से यहां पर आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग जो है लोन प्रोवाइड करने के लिए ऑफर कर देती है। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत अगर आवेदन करना है तो यहां पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर जो 8 कैटेगरी के लोन है वो कैटेगरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो लोन होता है बेसिकली एक बिजनेस कैटेगरी का लोन होता है, तो उसके लिए आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले ऑप्शन में आना है। यहां पर आपको जो है चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले जो है आपका एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपका बिजनेस पूछा जाएगा। तो यहां पर आपको जो है कई सारे बिजनेस जो है उनके प्रकार ऑलरेडी यहां पर आपको बताए गए हैं, तो इनमें से अगर आपका कोई भी बिजनेस है तो आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर इनमें से किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस नहीं है तो यहां पर आपको अदर बिजनेस लोन का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आपको जो इस वाले ऑप्शन को यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस वाले ऑप्शन को यहां पर सिलेक्ट करेंगे या कोई भी ऑप्शन को आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आपसे जो है कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप जो पहले से बिजनेस करते हैं या आप जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर आपके पास में दोनों ऑप्शंस है, ठीक है ना। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप न्यू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप जो पहले से बिजनेस करते हैं तो यहां पर आप जो एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप 8वीं पास है, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा क्या आपने ईडीपी का ट्रेनिंग लिया है, इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यस नो में फिल करेंगे। अब दोस्तों ईडीपी का ट्रेनिंग क्या होता है, बेसिकली जब भी आप कोई गवर्नमेंट का लोन लेने के लिए एप्लीकेशन करते हैं और अगर आपका लोन अप्रूवल हो जाता है तो सरकार आपको जो है लोन का पैसा देने से पहले एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें कि आपको जो बताया जाता है कि आप जो लोन के पैसे का किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से उस पैसे से आप जो अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, किस तरह से आप जो उस पैसे से जो है और भी ज्यादा पैसा कमाएंगे। वो सारी चीजें आपको जो ईडीपी के अंतर्गत जो है ट्रेनिंग में दी जाती है। 10 से 15 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आपको जो एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह की अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग लेके रखी है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप सिंपली
सिंपली इसको नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो बिजनेस है उसका नेचर कैसा है, मतलब आपका बिजनेस जो है मैन्युफैक्चरिंग का है, बिजनेस आपका सर्विस का है या ट्रेडिंग का है। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत वो सारे बिजनेस आते हैं जिनमें कि आप जो है प्रोडक्ट का निर्माण खुद से करते हैं और उसको जो है आप मार्केट में बेचते हैं। वो सारे के सारे जो बिजनेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आते हैं। और बिजनेस सर्विस के अंतर्गत वो सारी कैटेगरीज आती है जिसमें कि आप जो है होलसेल में कोई भी सामान को जो है परचेज करते हैं और उसको फिर आप जो है रिटेल में आप बेचते हैं और उसमें आप जो है अपना मुनाफा कमाते हैं। तो वो सारे के सारे बिजनेस यहाँ पर जो है बिजनेस कैटेगरी में आते हैं। सर्विस के अंतर्गत जैसे कि आप जो है चक्की की दुकान का संचालन करते हैं, टी स्टॉल का संचालन करते हैं, ऑनलाइन की शॉप, फोटोकॉपी की दुकान का संचालन करते हैं, तो वो सारी चीजों के लिए गवर्नमेंट आपको यहाँ पर जो है पैसा देती है। तो जो भी आपका बिजनेस कैटेगरी है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपको जो अपना एजेंडा सिलेक्शन कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो है नॉर्थ ईस्ट रेंज के अंतर्गत आते हैं, मतलब आप जो है इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो अगर हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने जो है पहले भी कभी जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो तरुण कैटेगरी का लोन होता है उसको लिया है और उसको सक्सेसफुली रीपेमेंट किया है। तो आपने अगर ऐसा किया है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको सिंपली नो करेंगे। मतलब पहले भी आपने जो है मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लिया था और उसको आपने जो है रीपेमेंट सक्सेसफुली कर दिया है तो आप इसको यस करेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज आप इसको नो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है लोकेशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जो है शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अर्बन को सिलेक्ट करेंगे, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो आप यहाँ पर रूरल को सिलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सेलेक्ट बेनिफिशियरी या एप्लीकेंट टाइप का। तो यहाँ पर आपको जो इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका बिजनेस है, ठीक है ना, जिस बिजनेस को आप जो स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस आपको जो बढ़ाना चाहते हैं उसमें टोटल आपको कितना पैसा लगने वाला है वो आपको यहाँ पर बता देना है। जैसे कि हमको यहाँ पर मोटा मोटा 5 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है लगने वाला है तो हमने यहाँ पर इस तरह से टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर आपको जितना पैसा लगने वाला है उससे आपको थोड़ा सा ज्यादा ही अमाउंट टाइप करना है, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बैंक की तरफ से जो अमाउंट है वो कम कर दिया जाता है, कई बार जो है बैंक की तरफ से जो है अमाउंट आपको अच्छा भी मिल जाता है। तो ये डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर। तो यहां पर आपको जो है इस तरह से एंटर कर लेना है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास में जो है प्राइमरी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना पैसा है, मतलब जो बिजनेस में आप जो है पैसा लगाना चाहते हैं वो आपके पास में कितना पैसा है। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपया हो सकता है, जैसे कि हमने यहां पर टाइप कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। आपको ये चीजें अपने अकॉर्डिंग फील करनी है। तो जैसे कि हमको जो है एस्टिमेट कॉस्ट यहां पर लगने वाला है 6 लाख रुपए के आसपास, उसमें से 1 लाख रुपया हमारे पास प्राइमरी इन्वेस्टमेंट के लिए अभी है जो कि हम खुद से लगा सकते हैं। तो यहां पर हमको जो लोन का रिक्वायर्ड रहेगा वो ऑटोमेटिकली यहां पर आपको एक अमाउंट देखने के लिए मिल जाएगा कि आपको जो 5 लाख रुपए का लोन रिक्वायर्ड है। ये यहां पर आपको जो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर लिया जाता है। तो अगर आपका कैलकुलेशन सही है, अगर आप इतना लोन लेना चाहते हैं तो यहां पर आप जो है कैलकुलेट एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कंग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर 1 बिजनेस एक्टिविटी लोन, ठीक है ना। अब जितनी भी स्कीम में आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे वो सारी स्कीम आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहां पर अभी आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा का ऑप्शन आ चुका है, जिसमें कि यहां पर आपको जो बताया गया है कि अगर आप यहां पर जो 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहां पर आपका जो मंथली ईएमआई है वो कितना रहेगा, 10,620 रुपए के आसपास आपका मंथली ईएमआई आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो यहां पर आपसे जो है 10% का सालाना इंटरेस्ट जो है सरकार चार्ज करती है। और इसका जो टेन्योर रहेगा 5 साल का टेन्योर रहेगा, मतलब 5 साल में आपको जो इस वाले लोन को जो है रीपेमेंट करना होगा। अभी दोस्तों यहां पर जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है वो 4 कैटेगरी में आपको दिया जाता है। सबसे पहले तो यहां पर आपको जो शिशु कैटेगरी के अंतर्गत जो है 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है। अगर आप पहली बार एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपका अमाउंट यहां पर 50,000 रुपए के आसपास ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद 50,000 रुपए अगर आपने कभी भी लेके रीपेमेंट कर दिया है तो फिर आप जो है 50,000 से 5 लाख रुपए तक का लोन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जब आप 5 लाख रुपए को भी जो है सक्सेसफुली रीपेमेंट कर देंगे तो आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं। और यहां पर आप जो है 10 लाख रुपए को भी जो है सक्सेसफुली रीपेमेंट कर देते हैं तो फिर आपको यहां पर जो है सरकार 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन जो है प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से यहां पर जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है उसको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है ना। तो अगर आप जो इस वाले लोन को लेना चाहते हैं तो आपको सिंपली लॉग इन टू अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी आपके सामने यहां पर जो रजिस्ट्रेशन का पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहां पर जो भी मोबाइल नंबर आपके पास में अवेलेबल है मोबाइल नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। इस वाले कैप्चा कोड को आपको यहां पर फिल कर देना है। टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे। जैसे आप टर्म कंडीशन को चेक मार्क करेंगे आपके सामने कंसेंट का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन मिलता है, आप इसको रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। उसके बाद टर्म कंडीशन का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है, इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहां पर डिस्क्लेमर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। टर्म कंडीशन को आप यहां पर इस तरह से चेक मार्क करेंगे एंड यहां पर एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अभी दोस्तों जैसे आप एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको जो है गेट ओटीपी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड किया है उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी आपको जो इनबॉक्सेस में एंटर कर देना है। तो जैसे ही आप ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो ईमेल वेरिफिकेशन के लिए भी बोला जाएगा, उसको आप सिंपली स्किप कर देंगे। जैसे ही आप स्किप कर देंगे तो एक बार फिर से आपके सामने जितनी भी सारी स्कीम्स है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे कि हमने यहाँ पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए के लोन के लिए हम एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो इसी के जस्ट पीछे एक बार फिर से प्रोसीड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपकी डिटेल का कंप्लीट रिव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आपको सारी डिटेल को यहाँ पर चेक कर लेना है, उसके बाद आपको जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी सारे डॉक्यूमेंट आपको यहां पर मैंडेटरी है उनकी लिस्ट आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले यहां पर आपसे बोला गया है आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको यहां पर लगने वाला है। अगर आपका बिजनेस जो है पुराना है तो सेल्स डिटेल आपको यहां पर लगने वाली है, लेकिन अगर आपका नया बिजनेस है तो सेल्स डिटेल में आपको कैसे फिल करना है मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। उसके बाद यहां पर बैंक अकाउंट डिटेल लगने वाली है जिसमें कि आपको जो है लोन का अमाउंट लेना है, तो ये सारी डिटेल आपके पास में होनी चाहिए। अब अगर मान लीजिए उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास में नहीं है तो इस पर जो है ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करके रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको जो उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन को आप चेकआउट कर सकते हैं और उस प्रोसेस के माध्यम से अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आप जो है बना सकते हैं। अभी दोस्तों हमारे पास में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है कंसेंट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको जो है आधार कंसेंट को सबसे पहले रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आना है एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर इनकम टैक्स सीबीडीटी का डिटेल आपसे मांगा जाएगा, तो इसको भी आप जो है चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का डिटेल भी आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा, इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ब्लू चेक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाएगा, इसको भी आप रीड डाउन करते हुए नीचे की तरफ आएंगे, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अदर कंसेंट में भी आप जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर एग्री प्रोसीड का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपके सामने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो पैन कार्ड को वेरीफाई करना होगा, तो यहां पर आपको जो पैन कार्ड के जस्ट पीछे कंप्लीट डिटेल का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आपको जस्ट यहां पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो है पैन नंबर डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहां पर अपना पैन नंबर एंटर करना है। आपको जो है इस कैलेंडर के माध्यम से जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपका नाम क्या है पैन कार्ड पर वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो सारी डिटेल को फिलअप करने के बाद जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहां पर आपका पैन वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। अभी दोस्तों आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने जो है उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहां पर आप जो है कंप्लीट डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों यहां पर आपको जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन के साथ में आपका कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहां पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन भी जो है सक्सेसफुली वेरीफाइड कर दिया जाएगा। अभी आपको जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। अब दोस्तों यहां पर आपके सामने जो है आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आधार कार्ड आप जो है यहां पर 3 तरीके से वेरीफाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आधार नंबर के माध्यम से, उसके बाद यहां पर वर्चुअल आईडी के माध्यम से, और अगर आप आधार कार्ड को अपलोड करना चाहते हैं तो यहां पर आप जो है अपलोड आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहां पर आप जो है आधार कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड करेंगे, यहां पर बैक साइड अपलोड करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन हमारा आधार कार्ड जो है मोबाइल नंबर के साथ में रजिस्टर्ड है, तो हम यहां पर आधार ओटीपी या आधार नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, आधार नंबर यहां पर प्रोवाइड करेंगे, टर्म कंडीशन को आप चेक मार्क करेंगे। तो जैसे आप यहां पर टर्म कंडीशन को जो है चेक मार्क करेंगे तो यहां पर आपको गेट ओटीपी का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, उस पर आपको जो एक ओटीपी भेजा जाएगा। तो ओटीपी आपको सिंपली यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी कंप्लीट डिटेल यहां पर ले ली गई है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं। अभी दोस्तों आपको जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर आपको जो है प्रोसीड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आपको यहां पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको जो है सेल्स डिटेल वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अभी दोस्तों यहां पर आपसे जो है सबसे पहले पूछा जाएगा क्या आप जो है जीएसटी रजिस्टर्ड है। तो यहां पर अगर आप जीएसटी रजिस्टर्ड नहीं है तो यहां पर आपको जो है कारण बताना होगा कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लिया है। तो जैसे कि हमारा जो बिजनेस है जीएसटी की लिमिट को क्रॉस नहीं करता है, मतलब इतना हमारा ट्रांजेक्शन नहीं होता है कि हम जीएसटी को पे करें, तो हमने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड
प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है सेल्स डिटेल का ऑप्शन आपसे मांगा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास में जीएसटी नंबर है, तो आप इसको यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो रहने देंगे, ठीक है ना। दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपनी बिजनेस की डिटेल देनी होगी, जैसे कि आपके बिजनेस का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, आपका बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया था वो डेट आपको बता देनी है, यहाँ पर पार्टनरशिप आपका खुद का है वो आपको यहाँ पर बता देना है, स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिस किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या जिस किसी भी स्टेट में आपका बिजनेस है वो आपको स्टेट सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी का नाम सेलेक्ट कर लेना है, जिस किसी भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं उसका आप यहाँ पर सिलेक्शन कर लेंगे। आपका जो भी पैन कार्ड है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, नंबर ऑफ कस्टमर आपको यहाँ पर बता देना है, यहाँ पर हाईएस्ट सेल आपका कितना था वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद आप जो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो लास्ट में 12 महीने का सेल्स डिटेल प्रोवाइड कर देना है। तो जैसे कि अभी हम जो है जनवरी 26 में इस वाले लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो जनवरी 25 से लेकर आपका जो है आज जनवरी 26 तक जितना भी आपका डिटेल है वो आपको यहाँ पर मंथली प्रोवाइड करना है। जैसे कि आपका जो है जनवरी 25 में कितना सेल्स हुआ था आपको यहाँ पर बताना है, फरवरी 25 में कितना हुआ था वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो है हर महीने की सेल्स डिटेल जो है प्रोवाइड कर देनी है। तो यहाँ पर आपका जो टोटल सेल्स है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आपको यहाँ पर जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपके सामने यहाँ पर इनकम डिटेल का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप जो है इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है सिलेक्टेड यस रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जो है डिक्लेयर मैनुअली करना होगा। तो यहाँ पर आपको जो है सबसे पहले तो जो है ई एंटिटी बता देनी है, आपका बिजनेस का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, पेन नंबर आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, आपका बिजनेस आपने कब स्टार्ट किया था, इनॉग्रेशन डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो है फाइनेंशियल डिटेल प्रोवाइड कर देनी है, जैसे कि आपका जो है 24-25 में कितना सेल था, ठीक है ना, 25-26 में कितना सेल था वो आपको यहाँ पर बता देना है। नेट प्रॉफिट आपका जो है 24-25 में कितना था, 25-26 में कितना था आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक आपका जो है 24-25 में कितना था, 25-26 में कितना था आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रिवर्सेबल अमाउंट है वो कितना था, 24-25 में, 25-26 में कितना था वो आपको यहाँ पर बता देना है। सारी इंफॉर्मेशन को आपको यहाँ पर जो है फिल कर देना है। उसके बाद आप जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे अभी आपके सामने जो है बैंकिंग अकाउंट डिटेल प्रोवाइड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डिटेल भी आप यहाँ पर जो है दो तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप जो है आप बैंक का स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप जो है अकाउंट के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाले ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो भी आपका फाइनेंशियल बैंक है उसका आपको लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आप जो है बैंक अकाउंट के माध्यम से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो आप वेरीफाई बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो अकाउंट होल्डर का नाम एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका अकाउंट कब ओपन किया गया था आपको यहाँ पर ईयर बता देना है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपको जो बैंक अकाउंट नंबर कंफर्म कर देना है। यहाँ पर आपको जो अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, आपका करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ठीक है ना। उसके बाद बैंक का आईएफएससी कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद आप जो वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो जब आपका अकाउंट वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो आपका जो भी अकाउंट है उसमें ₹1 का ट्रांजेक्शन आपको जो किया जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो अपने बिजनेस की डिटेल एक बार फिर से प्रोवाइड करनी होगी, जैसे कि आपका जो बिजनेस है उसमें कितने एम्प्लॉय काम करते हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपका बिजनेस कब आपने चालू किया था वो डेट आपको एक बार फिर से यहाँ पर बता देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कितने साल कितने महीने हो गए हैं वो आपको यहाँ पर बता देना है आपके बिजनेस को। उसके बाद आपका जो बिजनेस का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, जिसमें कि यहाँ पर आपको जो सबसे पहला ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा बिजनेस परमिस का। तो यहाँ पर अगर आपका जो है दुकान खुद का है तो आप जो है ओन को सिलेक्ट करेंगे, रेंटेड है तो आप रेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो फ्लैट, मकान नंबर, स्ट्रीट, सड़क का नाम एंटर कर देना है, मतलब आपको यहाँ पर जो अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको लैंडमार्क बता देना है। उसके बाद स्टेट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा लगता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी विलेज टाउन का नाम है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका ब्लॉक तालुका लगता है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आपका पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपने कोई भी इंश्योरेंस प्लान लेके रखा है, अगर लेके रखा है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो पे रहने देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपका जो बिजनेस का रॉ मटेरियल है वो आपको कहां से मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके लोकल में मिल जाता है तो यहाँ पर आपको लोकेलिटी अवेलेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जो है स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है पार्टनर या डायरेक्टर की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड कर देनी है ना। जैसे कि यहाँ पर रिलेशनशिप टाइप क्या है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी रिलेशनशिप टाइप है। जैसे कि अगर आप जो है खुद ही दुकान को चलाते हैं तो आप प्रोप्राइटर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप जो है खुद ही ओनर है अपने बिजनेस का तो यहाँ पर आप ओनरशिप को 100% करेंगे। सैल्यूटेशन में आप यहाँ पर जो है मिस्टर को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मिस्टर है, मिसेस है, जो भी आप सिलेक्ट कर लीजिए। फर्स्ट नेम आपका क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है ना। आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मिडिल नेम यहाँ पर अगर आप कुछ लिखते हैं तो लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप जो अपना लास्ट नेम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो अपना फादर्स नेम एंटर कर देना है। जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। रेसिडेंशियल एड्रेस आपको यहाँ पर बता देना है, रेसिडेंस इन इंडिया।
पैन नंबर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लिया जाता है। एजुकेशन स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर बता देना है, कितने साल का आपको एक्सपीरियंस है। नेट बर्थ आपका कितना है वो आपको यहाँ पर इस तरह से टाइप कर देना है। सारी इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। यहाँ से जो है पूछा जा रहा है कि आप जो किसी भी तरह से विजुअल एम्पायर है तो यहाँ पर आपको बता देना है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो आपको यस नो में यहाँ पर बता देना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस है एज पर आधार कार्ड आपको जो कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर एक बार फिर से फिल करना होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आधार कार्ड में एड्रेस है सेम एज इट इज है, तो हम यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना आधार कार्ड का जो भी एड्रेस है वो प्रोवाइड करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको जो नीचे की तरफ आना है और मेन प्रॉपर्टी की डिटेल भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है, ठीक है ना। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका डाटा सक्सेसफुली ऐड कर लिया गया है। अभी आपसे यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इसको सिंपली नो करेंगे। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जो है लोन किस पर्पज से लेना है वो आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है ना। जैसे कि आप कौन से पर्पज से लोन लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेक्टर सिलेक्ट कर लेना है, कौन से सेक्टर के लिए आपको लोन चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सब सेक्टर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप डालेंगे, अदरवाइज ये प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट आपका यहाँ पर जो है आपने प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया है तो प्रोडक्ट सर्विस के बारे में आप यहाँ पर जो प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस आपका प्रॉमिस आपको यहाँ पर बता देना है, ठीक है ना। आपका बिजनेस खुद का है तो आप ओन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपको जो बता देना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी लोन डिटेल है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको केवल बताना है कि आप लोन किस पर्पज से लेना चाहते हैं, जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए, असिस्ट के लिए। तो यहाँ पर आपको जो असिस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टेन्योर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, कितने साल का आप टेन्योर लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो प्रोजेक्ट सेल्स बता देना है, ठीक है ना। आपका जो भी टोटल सेल्स है वो आपको यहाँ पर बता देना है इस तरह से। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो डिटेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जो भी मशीनरी की आपको रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देनी है। अगर आप यहाँ पर वर्किंग कैपिटल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपसे जो है मंथली सेल्स डिटेल मांगा जाएगा, तो जो भी मंथली सेल्स डिटेल है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो म्युनिसिपैलिटी ग्राम पंचायत के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो आप यस करेंगे, नो करेंगे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर ड्रग लाइसेंस आपके पास है, इसको भी आप यस नो करेंगे। उसके बाद आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जितने भी सारे आपके एग्जिस्टिंग लोन चल रहे हैं, मतलब पहले से जो लोन चल रहे हैं, उन सभी की डिटेल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। कितना आपका सैंक्शन अमाउंट हुआ था, कितना आपका अमाउंट जो है बाकी है, ठीक है ना। कोई ओवर ड्यू है तो वो आप यहाँ पर बता देंगे, जैसे कि हमारा कोई भी ओवर ड्यू नहीं है तो हम यहाँ पर जो है जीरो को फील कर देंगे। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो क्रेडिट कार्ड की एंट्रीज होती है वो भी यहाँ पर एड हो जाती है। अगर आपने जो है क्रेडिट कार्ड से कोई पैसा खर्च किया है तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगर आपका जो है कोई भी ओवर ड्यू अमाउंट नहीं है तो यहाँ पर आप जो है सभी फील्ड में यहाँ पर जो है जीरो जीरो को फील कर देंगे। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आएंगे एंड यहाँ पर आप जो है प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो है क्रेडिट डिटेल सक्सेसफुली सबमिट कर लिया जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जो है अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर आपको जो है सिलेक्ट करना होगा। आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट की लंबी सी लिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे पैन कार्ड हमारे पास है तो हमने पैन कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब जैसे ही आप केवाईसी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपको जो अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहां कहीं भी आपने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, तो चलिए हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो हमारा फोल्डर है उसको यहां से हम ओपन कर लेते हैं। अब केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको जो पैन कार्ड को सिलेक्ट करना है, ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपका पैन कार्ड यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अभी दोस्तों अगर आप और भी कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना चाहते हैं तो आप एड अनदर केवाईसी डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वो केवाईसी डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर लाइट बिल का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप जो है अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायरेक्टली स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो मशीनरी इक्विपमेंट्स का जो भी डिटेल है वो भी यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई मशीनरी परचेज किया है तो उसका जो भी बिल आपके पास में उसको आप यहाँ पर जो अपलोड कर सकते हैं। ड्रग लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये भी मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई दुकान का सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको जो है स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है। अभी दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उद्यम सर्टिफिकेट, ठीक है ना, जो कि आपको अपलोड करना ही होगा। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन हमने ऑलरेडी बना के रखा है। अपलोड करने के लिए आप अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां कहीं भी आपने अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन रखा हुआ है उसको आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो ओपन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जो ओबीसी एसटी एससी के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो सेम आपको यहाँ पर अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जहां कहीं भी आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट रखा है उसको आप जो है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो है
ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनली आपको 3 डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सबसे पहले आपको पैन कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पर उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप ST SC OBC के अंतर्गत आते हैं तो। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो एप्लीकेशन है कंप्लीटली हो जाता है। अब आपको यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जो अपने एप्लीकेशन की डिटेल को चेक करना चाहते हैं तो आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी सारी डिटेल को यहाँ पर जो है चेक कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को यहाँ से सबमिट कर देंगे। तो चलिए हम डायरेक्टली यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो है आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग जितनी भी सारी बैंकें हैं वो खुद से लोन के लिए ऑफर करने के लिए रेडी हो जाती है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपके लिए बेस्ट ऑफर यहाँ पर जो है फाइंड किया जा रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जो स्क्रीन पे कंग्रेचुलेशन का मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा और जितनी भी सारी बैंकों ने आपको यहाँ पर लोन के लिए ऑफर किया है उन सभी बैंकों की आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जो कई सारी बैंकें हैं जो कि आपको लोन खुद से प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर रेडी हो जाती है। अभी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत फर्स्ट टाइम लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको मिनिमम जो है 50,000 रुपए तक का ही लोन दिया जाएगा। अगर आपने पहले कभी लोन ले लिया है और उसको रीपेमेंट कर दिया है तो फिर आप जो है 50,000 से 5 लाख रुपए के लिए एलिजिबल रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप पहली बार एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी आपको ऑफर देखने के लिए मिलेंगे वो 50,000 से कम के देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पर जो एप्लीकेशन करते हैं तो जो भी आपका ऑफर है 50,000 से 5 लाख के बीच में आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब जो भी बैंक यहाँ पर आपको जो है अच्छा पैसा देती है आप उसका ऑफर यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो इंटरेस्ट रेट भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी बैंक में आपको जो कितना इंटरेस्ट ऑफ रेट देना होगा, ठीक है ना, और कितने साल का आपका जो लोन का टेन्योर है वो रहने वाला है। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों जिस किसी भी बैंक का आपको यहाँ पर ऑफर लेना है आप यहाँ पर सेलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी हमको जो है ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड कर रही है उसका हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप सेलेक्ट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने जो है इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो है आपके लोन की कंप्लीट डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी, आपका नाम, आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है ना, कितना अमाउंट का आपका लोन सैंक्शन हुआ है, कितना % ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आपसे लिया जाएगा, कितने साल का टेन्योर रहेगा और कौन सी बैंक से आपने यहाँ पर एप्लीकेशन किया है, ठीक है ना, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर जो है देखने के लिए मिल जाती है। अभी दोस्तों यहाँ पर इस साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको जो आपकी लोन की हिस्ट्री भी देखने के लिए मिल जाएगी जिसमें आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। आप तो अभी दोस्तों आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पर आपको जो है डिजिटल अप्रूवल लेटर का भी एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा तो आप जो है डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों डिजिटल अप्रूवल लेटर जो भी आपका बैंक है जिसमें आपको पेमेंट लेना है, ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने SBI से लोन किया है लेकिन हमने जो है पेमेंट लेने के लिए बैंक ऑफ इंडिया का नंबर डाला है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया हमको जो इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, डिजिटल अप्रूवल लेटर को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और आपका जो भी बैंक है यहाँ पर आपको जो है डिजिटल अप्रूवल लेटर को जाकर सबमिट कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस है बैंक की तरफ से कर दिया जाएगा और आपका जो भी अमाउंट है आपके अकाउंट में जो है सेटलमेंट कर दिया जाता है। मतलब जिस किसी भी बैंक से आपने लोन लिया है उसका काम यहाँ पर क्या रहेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है उसका जो लोन है उसको सैंक्शन किया जाएगा और लोन का अमाउंट यहाँ पर जो है डिसबर्स कर दिया जाएगा आपके अकाउंट के लिए। लेकिन आपके अकाउंट में तभी पैसा आएगा जब डिजिटल अप्रूवल लेटर आप यहाँ पर जो है आपका जो भी बैंक है उसमें जाकर आप देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऑनलाइन तरीके से घर बैठे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप डिटेल से सारी प्रोसेस बताने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।